आ रहे थे, कोई गाड़ी वाला आया, उसने पूरा पानी उछाल दिया, आपकी साड़ी खराब हो गई। जब आपको 15,000 की साड़ी मिली थी तो बहुत खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन जैसे उसने पानी उछाला, गंदी पानी साड़ी पर आ गई, तो आपकी खुशी क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं हो गई? आप मुझे बताइए, साड़ी से खुशी मिली या साड़ी मिली है इस सोच से खुशी मिली? कैसे खुशी मिली थी? मुझे साड़ी मिली, वो भी 15,000 की, सोच के खुशी हुई थी। उस साड़ी को थोड़ा सा भी दाग लगता है तो वो खुशी क्या हो गया? गायब। इसका मतलब खुशी वस्तुओं में नहीं है, खुशी कहाँ है ना? मेरे अंदर है। मेरे सोच से या तो खुशी बढ़ती है या तो खुशी कम हो जाती है। तो पहला सत्य, मैं अविनाशी हूँ। दूसरा सत्य, मेरा पिता परमात्मा भी शाश्वत है। जन्म देने वाले माता पिता आज है, कल जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो शाश्वत पिता परमात्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। ये कल हमने समझा, सबका याद है? परमात्मा सभी के साथ है कि नहीं है? किस किस के साथ नहीं है बताइए मुझे। नहीं है आपके पास? है कि नहीं है? हम ही कभी भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी हमें नहीं भूलता। तो ये दूसरा सत्य है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एक ही परमात्मा है, दो परमात्मा नहीं है। है क्या? 2, 3, 4, 5 है? राजस्थानियों के अलग परमात्मा, कर्नाटक वालों के अलग परमात्मा, गुजरातियों के अलग परमात्मा, ऐसे है? नहीं। सभी के लिए जैसे रोशनी देने वाला सूरज एक है, वैसे पूरी दुनिया का पिता परमात्मा भी एक ही है। वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ऐसे बुलाते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते, लेकिन है एक ही परमात्मा। ये दूसरा सत्य है। और तीसरा सत्य है, जैसे मैं अविनाशी हूँ, जैसे परमात्मा अविनाशी है, वैसे ये प्रकृति भी शाश्वत है। जो हमारे आसपास प्रकृति दिखाई दे रही है, आप देखिए अभी भरी दोपहर में कितना धूप है, फिर भी आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, पेड़ आपको छाया देती है या धूप? है ना? कड़ी धूप में भी पेड़ के नीचे खड़े होने से हमें छाया ही मिलती है। प्रकृति का अभी भी अपना गुण वैसे ही है। तो ये प्रकृति भी शाश्वत है। ये 3 बातें, वो प्रकृति शाश्वत है, ये प्रकृति भी शाश्वत है। तीसरा और तीसरा सत्यदर्शी के बाद है हमें दूरदर्शी होना है। क्या करना है? दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब है आज जो हम भोग रहे हैं वो कल का किया हुआ कर्म का फल है। पता है ना? हम कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, तो हम क्या कहते हैं? पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया था, भोग रहा है, बोलते हैं ना? पिछले जन्म में क्या किया था, भोग रहा है। तो मतलब जो हम करते हैं वो हमारे साथ चला आता है। इसीलिए गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म फल के बारे में सोचना तेरा अधिकार नहीं है। तू कर्म को कभी छोड़ नहीं सकता। कर्म करते हुए परमात्मा को साथ में रख कर कर्म कर। कैसे कर्म करना है? कर्म ये नहीं है, कर्म का मतलब है काम। जो भी हम काम करते हैं तो हम हर काम करते हुए परमात्मा को साथ में रख कर काम करें। आप बताइए, जो भी हम काम करते हैं, मैं आपको सुनाऊं, हमारे कर्नाटक में बेंगलुरु में सेक्रेटरीट गवर्नमेंट का, वहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, सरकारी काम भगवान का काम है। क्या लिखा है? सरकारी काम। कन्नड़ में लिखा है सरकारी केलस देवर केलस। इसका मतलब है सरकार का काम भगवान का काम है। एक बार हमारी संस्था का एक फाइल गया हुआ था बेंगलुरु। मैं जाके वहां सेक्रेटरी से मिलके आई कि हमारा फाइल आया हुआ है, आप थोड़ा आगे भेज देना। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फाइल हिला नहीं। आपको पता है ना फाइल कैसे हिलता है? कैसे हिलता है?